क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन का डर, आपकी बेचैनी, आपको अंदर से कितना कमजोर कर सकती है? कभी कभी हम किसी ऐसी चीज से डरते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होती, लेकिन उसका खौफ हमें तबाह कर देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो सदियों पुरानी है, पर जिसका पैगाम आज भी हमारे लिए जरूरी है। यह मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न सिना के एक दिलचस्प तजुर्बे की दास्तान है जो हमें ज़हनी सुकून की अहमियत समझाएगी। पार्ट 1, इब्न सिना का प्रयोग। मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इब्न सीना ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने दो एक जैसे मेमनों को अलग अलग पिंजरों में रखा। दोनों की उम्र, वजन और खुराक बराबर थी। एक तीसरे पिंजरे में उन्होंने भेड़िया रख दिया। खास बात ये थी कि सिर्फ एक मेमना ही भेड़िए को देख पाता था, जबकि दूसरा मेमना उस खतरे से बिल्कुल अनजान था। कुछ महीनों बाद हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। जो मेमना भेड़िए को देखता रहा वो बेचैन हो गया, उसका वजन कम होने लगा और आखिरकार वो मर गया। जबकि दूसरा मेमना जो भेड़िए को नहीं देख पाता था वो पूरी तरह स्वस्थ रहा। हैरानी की बात यह कि भेड़िया किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, सिर्फ डर ने पहले मेमने की जान ले ली। इब्न सीना ने इस प्रयोग से साबित किया कि बेवजह का डर और तनाव हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि इस्लाम में मानसिक सेहत का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। कुरान आयत 65 और 3 से हमें याद दिलाता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उनके लिए हर मुश्किल का हल निकल आता है। इसलिए बेवजह की चिंताओं से दूर रहें और अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखें। पार्ट 2, तनाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस तजुर्बे से इब्न सिना ने साबित किया कि हमारे जहन का हमारी सेहत पर कितना गहरा असर होता है। अगर हम बेवजह की फिक्रों और परेशानियों में घिरे रहेंगे तो यह हमारे जिस्म को भी बीमार कर सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये पैगाम और भी अहम हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं, जिससे हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बिगड़ जाती है। सोशल मीडिया का दबाव, काम का तनाव या मुस्तकबिल की फिक्रें, ये सब हमें अंदर से खोखला कर सकती हैं। इंसान जिन दो सबसे मुश्किल बोझों के साथ जीता है वो है खौफ, डर और गम, उदासी। खौफ आने वाले कल के बारे में होता है, क्या मेरी नौकरी रहेगी, मेरे इम्तिहान का क्या होगा, मेरे अजीजों का क्या होगा। और गम गुजरे हुए कल के बारे में होता है, जो हो चुका है उस पर अफसोस। पार्ट 3, ईमान की ताकत। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में आजमाइशों और मुश्किल हालात से गुजरने के लिए पैदा किया है। हमारा ईमान का मतलब यह नहीं कि जिंदगी से सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी या हमें कभी गम या खौफ महसूस नहीं होगा, बल्कि ईमान हमें वो ताकत देता है जिससे हम मुश्किलों से लड़ सके और उनसे बच सके। ईमान हमें मजबूत बनाता है ताकि हम मुश्किलात का सामना कर सके, न कि मुश्किलों को खत्म कर दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गम और खौफ का सामना किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका ईमान कमज़ोर था, बल्कि यह अल्लाह पर उनके तवक्कुल और सब्र का इम्तिहान था। इस्लाम हमें ज़हनी सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल का पैगाम देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिज़्क़ देगा जहां से उसे गुमान भी न होगा। और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक मुकर्रर अंदाज़ा रखा है। कुरान शरीफ की आयत 65 और 3 हमें यकीन दिलाते हैं कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमारी हर मुश्किल हल कर देगा। पार्ट 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आधुनिक जीवन में इसका मतलब ये है कि हमें अपने तनाव को मैनेज करना सीखना चाहिए। जैसे अगर हमें किसी इम्तिहान की फिक्र है तो हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। या अगर हमें अपनी नौकरी को लेकर चिंता है तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और बाकी अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर मसला हमारे बस में हो, लेकिन हमारे बस में ये ज़रूर है कि हम उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना अपनी नेकी और ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने जहन को सुकून दें।